तो फ्रेंड्स, आज आपकी हिंदी पेडागोजी की क्लास नंबर 10 रहेगी। पहले तो सभी स्टूडेंट्स को हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर पे सबसे पहले तो जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे चैनल को। और आज से आपका क्या है, आज से आपको एक नई चीज़ और मिलने वाली है हमारे चैनल पर। नाइट में आपका 8 PM पर क्या है, आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिससे मेरे को लगता है कि जिसको देखकर आप जो है आपका उत्साह बढ़ेगा और आप CTET को 101% क्या है क्लियर कर लेंगे। जो बार बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, बार बार एग्ज़ाम देने के बाद भी उनका नहीं पास हो पाता, लेकिन मेरे को लगता है कि अगर वो डेली नाइट में 8 PM पर वो चीज़ को देखेंगे डेली कंटिन्यू, तो वो 101% अपना CTET जो है क्लियर कर लेंगे। तो नाउ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि भाषा अर्जन लैंग्वेज एक्वेशन के संदर्भ में मूल्यांकन का क्या महत्व है। ए, यह बताता है कि बच्चा कितना रट पाएगा। बी, यह बताता है कि बच्चा कितना स्वाभाविक क्षमता रखता है। सी, यह बताता है कि बच्चा नियम जानता है या फिर नहीं। या डी, यह बताता है कि बच्चा कितना अच्छा नकल करता है। बात हो रही है यहाँ पे भाषा अर्जन की, जिसमें हम मूल्यांकन का क्या महत्व है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका बी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है स्वाभाविक क्षमता रखता है जो भाषा अर्जन होती है। रट्टा जो पाया जाना है कि बच्चा कितना रट रहा है, तो रटना जो है वो भाषा अर्जन के अंतर्गत नहीं आता। नियम जानता है या नहीं, ये व्याकरण के अंदर आ गया आपका। अच्छा नकल करता है, तो ये अनुकरण के अंदर आ गया आपका। यहाँ बात हो रही है भाषा अर्जन में मूल्यांकन का महत्व। तो ये क्या है, ये बच्चा कितनी स्वाभाविक क्षमता रखता है आपका। ठीक है, क्योंकि जो स्वाभाविक क्षमता है, ये स्वाभाविक क्षमता है या स्वाभाविक जो हमारी क्या होती है क्षमता जो होती हैं, मूल्यांकन से पता चलता है कि बच्चा कितना स्वाभाविक रूप से भाषा को सीख रहा है। जैसे कि उसके बोलने का प्रभाव, जो बोलने की उसकी फ्लुएंसी है और शुद्ध उच्चारण कितना होता है, जो उसकी आंतरिक क्षमता को क्या करता है, दर्शाता है आपका। ठीक है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक शिक्षक, एक टीचर है, कक्षा में क्लास के अंदर बात हो रही है, सीखने के लिए आकलन, ध्यान देना है, सीखने के लिए आकलन कैसे करता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग आपका, परीक्षा लेकर। बी, प्रश्न पूछकर, प्रतिक्रिया देकर और शिक्षण में बदलाव करके। सी, वार्षिक रिपोर्ट बनाकर। या फिर डी, केवल छात्रों को बोलने के लिए कहकर। तो केवल तो आपका होता ही नहीं है। इन तीनों में से क्या है आपका, इसका करेक्ट आंसर गेस करो क्या होगा आपका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका प्रश्न पूछकर, प्रतिक्रिया देकर या शिक्षण में क्या है, बदलाव करके। ठीक है, कक्षा में बातचीत करना, परियोजना या कह सकते हैं पोर्टफोलियो जो होता है, ऐसे उपकरण हैं जिनका उपयोग शिक्षक को बच्चे के सीखने का आकलन करने के लिए करना चाहिए होता है। तो इसमें क्या है, बच्चों से प्रश्न पूछो, प्रतिक्रिया देकर उनको शिक्षण जो टीचिंग होती है उसमें बदलाव करके किया जाता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE का मुख्य उद्देश्य क्या है। केवल परीक्षा के अंकों पर ध्यान देना। बी, छात्र के सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन करना। सी, शिक्षक का काम बढ़ाना। या डी, छात्रों को तनाव देना। तो CCE, इसका सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों में तनाव पैदा करना नहीं होता है, इससे टीचर का काम भी नहीं बढ़ता है आपका। ठीक है, केवल, यहाँ पे केवल आ गया तो ये इनकरेक्ट हो गया। केवल परीक्षा के अंकों पर ध्यान देना ही थोड़ी ना है इसका उद्देश्य। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन, कि छात्र का सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन करना ही इसका उद्देश्य होता है आपका। ओके, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि सिर्फ जो एक आदमी है, बच्चा है, वो ज्ञान ही नहीं बल्कि बच्चे का संज्ञानात्मक, उसका जो भावात्मक सभी पहलू का निरंतर व्यापक मूल्यांकन शामिल होता है, ताकि इसमें क्या हो, रटना, जो रटना होता है वो नहीं होना चाहिए। रटने के बजाय जो समझ होती है, क्या होती है, समझ और विचार का जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है,
उस पर जोर दिया जा सके और छात्र के सीखने के अंतराल को दूर किया जा सके। ये इसका क्या होता है, उद्देश्य होता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं होता है। छात्रों की समझ का आकलन, बी कौशल का आकलन, सी शिक्षण विधि का मूल्यांकन, या डी रटने की क्षमता का आकलन। तो इसमें क्या है, शामिल नहीं होता। तो इसमें आ जाएगा आपका डी रटने की क्षमता का आकलन आपका, क्योंकि जो भाषा शिक्षण का मूल्यांकन है इसमें छात्रों की समझ का आकलन भी किया जाता है, जो कौशल होते हैं उसका आकलन भी किया जाता है, शिक्षण विधि का मूल्यांकन भी किया जाता है, लेकिन रटने की क्षमता का आकलन नहीं होता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसमें डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए निदानात्मक मूल्यांकन का क्या कार्य है, छात्रों का वर्गीकृत करना, बी छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों के कारण जानना, सी छात्रों को प्रोत्साहित करना, या डी परीक्षा का बोझ कम करना। निदानात्मक मूल्यांकन का क्या कार्य है। सारे ऑप्शन ऐसे लग रहे हैं, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। हमें सबसे बेस्ट आंसर इसके अंदर ढूंढना है कि इसका आंसर क्या होगा आपका। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, छात्र की अधिगम संबंधी जो कठिनाइयाँ होती हैं उसके कारण को जानना, कि जो छात्र है उसकी कमजोरी, ठीक है, सीखने की ज़रूरत की पहचान, ठीक है, सीखने की ज़रूरत की पहचान करना, ताकि क्या होता है इससे जो टीचर है वो व्यक्तिगत शिक्षण योजना क्या है बना सकते हैं, और सीखने की जो भी समस्याएं होती हैं उसके कारण का क्या है पता लगाकर जो उपचारात्मक आपका क्या होता है कदम उठा सकते हैं। ये मूल्यांकन किसी इकाई की शुरुआत में छात्रों का जो पूर्व ज्ञान होता है, ठीक है, जो मतलब वो पहले से जो उनको ज्ञान पता होता है और समझ का आकलन करने के लिए किया जाता है। इसका मुख्य कार्य ये भी है, कह सकते हैं, तो कठिनाई क्या है आपका, कठिनाई के कारण को जानना और आपका पूर्व ज्ञान जानना। ज़रूरी नहीं है ऑप्शन ही आए, ऑप्शन और भी आ सकते हैं। आपका समस्या के कारण को खोजना या फिर शिक्षण योजना में हेल्प करना, ये सभी क्या हैं इसके कार्य हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज है आपका कि भाषा के संदर्भ में दक्षता से क्या तात्पर्य है आपका। प्रोफिएंसी, ए केवल व्याकरण जानना, बी भाषा का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता, सी रटना तो नहीं है, डी केवल पढ़ना, केवल भी नहीं है, ए व्याकरण जानना केवल, तो ये भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि रचनात्मक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है। ए वर्ष के अंत में ग्रेड देना, बी सीखने की प्रक्रिया के दौरान सुधार के लिए जानकारी जुटाना, सी छात्रों की तुलना करना, या केवल पाठ्यक्रम पूरा करना। केवल पाठ्यक्रम पूरा करना ये तो है नहीं, वर्ष के अंत में ग्रेड देना ये भी आपका क्या है फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर नहीं आता। बी और सी में से बताओ आपका क्या आंसर होगा। छात्रों की तुलना करना, तो तुलना करना भी नहीं होता। तो करेक्ट आंसर इज हो जाएगा इसमें आपका बी ऑप्शन, सीखने की प्रक्रिया के दौरान सुधार के लिए क्या है जानकारियों को जुटाना आपका होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है कि सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसके दौरान छात्रों की क्या है जो प्रगति है, ठीक है, छात्रों की जो प्रगति होती है उस पर भी नज़र रखना होता है। और तुरंत प्रतिक्रिया मीन्स तुरंत क्या है फीडबैक, तुरंत फीडबैक देना होता है। शिक्षण को उनकी ज़रूरत के अनुसार क्या है समायोजित करना भी इसका उद्देश्य होता है कि छात्रों की समझ का क्या है आकलन, तत्काल प्रक्रिया मीन्स फीडबैक, शिक्षण का समायोजन, कम जोखिम वाले मूल्यांकन, ठीक है, जैसे क्विज हो गया, प्रश्नोत्तर विधि हो गई आपकी, ये सब
और आपका हो गया छात्रों को सशक्त बनाना। ये सभी इसके क्या हैं, उद्देश्य के अंतर्गत आता है आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है योगात्मक मूल्यांकन समेटिव असेसमेंट कब किया जाता है? शिक्षण के दौरान, शिक्षण के अंत में, कक्षा में प्रवेश के समय या वर्ष के अंत में? आंसर होगा इसका, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षण के अंत में। मतलब किसी भी शिक्षण अवधि या पूरा कोर्स जो बोलते हैं के अंत में किया जाता है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि छात्र ने सीखने के उद्देश्य को कितनी अच्छी तरह हासिल किया है। उनके ज्ञान का जो अंतिम, जो हम कहते हैं ग्रेड, ठीक है, या हम कहते हैं स्कोर, स्कोर कहते हैं, दिया जा सके उसको। इसमें अंतिम परीक्षाएं जो होती हैं आपकी, मध्यवर्ती जो परीक्षाएं होती हैं, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं वो शामिल होते हैं, जो सीखने की प्रक्रिया के बाद एक स्कोर या ग्रेड प्रदान करते हैं आपका। ठीक है, तो अंतिम परीक्षा के रूप में ही जो है ये यूज़ किया जाता है कि योगात्मक मूल्यांकन शिक्षण के अंत में किया जाता है आपका। जैसे हम एनुअल एग्ज़ाम लेते हैं वो हो गए आपके, वार्षिक परीक्षाएं हो गई आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतिम परिणाम बताना, बी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों की सुविधा और सीखने की वृद्धि करना, सही, या फिर ग्रेड देना, या फिर छात्रों को प्रेरित करना? तो इसका उद्देश्य हो जाएगा आपका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों की सुविधा, सीखने की वृद्धि करना। ठीक है, क्योंकि जो ग्रेड देना होता है ये तो आपका योगात्मक मूल्यांकन में होता है, जो सबसे एंड में होता है शिक्षण में। ओके, परिणाम बताना ये भी आपका योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत हो गया। छात्रों को प्रेरित करना भी इसका उद्देश्य नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका इसमें बी ऑप्शन आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन दक्षता आधारित मूल्यांकन का अर्थ क्या है? केवल रटना? नहीं भाई। बी किसी विशेष कौशल या कार्य को करने की क्षमता का मापन करना, सही हो सकता है ये। केवल सैद्धांतिक, केवल नहीं है। रटने की क्षमता तो ये भी नहीं है आपका। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा कि दक्षता आधारित मूल्यांकन का अर्थ होता है किसी विशेष कौशल कार्य को करने की क्षमता का मापन। ठीक है, ज़रूरी नहीं है इसमें ये ऑप्शन आए, बस आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए दक्षता आधारित मूल्यांकन का, कि ये एक ऐसी प्रणाली है जो केवल जानकारी या याद रखने के बजाय क्या होती है, ये मापती है कि छात्र किसी विशेष कौशल या कार्य को कितनी अच्छी तरह से व्यवहारिक रूप से कर रहे हैं। यानी ज्ञान आपका क्या आता है, ज्ञान, ठीक है, आपका क्या आता है, कौशल, आपका आता है इसमें क्षमता में उनकी महारत को परखा जाता है। इसमें ये भी देखा जाता है कि छात्र अपने सीखे हुए ज्ञान को जो वास्तविक जीवन होता है उसकी स्थिति में कैसे लागू कर पाते हैं, और उनका मूल्यांकन विशिष्ट मापने योग्य जो लक्ष्य होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, उस पर आधारित होता है आपका। ठीक है, तो अगर आपको इसका मीनिंग पता है दक्षता आधारित मूल्यांकन का, तो ऑप्शन आपका कोई भी आ जाए आप उसको करेक्ट ही करके आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, उपलब्धि परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए छात्रों की अभिरुचि मापना, बी छात्रों के ज्ञान का मूल्यांकन करना, सी छात्रों को अंक देना, या डी पाठ्यक्रम निर्धारित करना? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका छात्र के ज्ञान का मूल्यांकन करना, कि ये मापता है कि जो छात्र है उसने किसी विशिष्ट विषय, कोई भी विषय है, ठीक है, या फिर कोई भी पाठ्यक्रम है, में कितना ज्ञान और कौशल जो है प्राप्त किया है, जिससे उनकी क्या होती है, जो प्रगति होती है, क्या होती है, जो प्रगति होती है उसका पता चलता है। और
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार के लिए जानकारी भी मिलती रहती है आपकी। ठीक है, ये जो है ये छात्रों की रुचि को मापने का, छात्रों की अभिरुचि मापने का या सीधे पाठ्यक्रम निर्धारित करने के लिए क्या है, ये नहीं होता है आपका, बल्कि यह जानने के लिए होता है कि क्या सीखा गया है आपका। ये छात्रों को अंक देने का आधार भी बनता है आपका। ठीक है, लेकिन यहाँ करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उपलब्धि परीक्षण का निर्माण का प्रथम चरण क्या है? ब्लूप्रिंट बनाना, पाठ्यक्रम के उद्देश्य को परिभाषित करना, सी प्रश्नों का लेखन, या डी स्कोरिंग कुंजी बनाना। तो इसका आंसर होगा आपका, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा इसका सेकेंड ऑप्शन, कि पाठ्यक्रम के उद्देश्य को परिभाषित करना ही पहला चरण होता है, क्योंकि इसी के आधार पर ये तय होता है कि परीक्षा में क्या मापा जाना है। इसके बाद परीक्षा योजना होती है आपकी। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर होता है आपका ब्लूप्रिंट होता है। ओके, फिर प्रश्न लेखन होता है, देन उसके बाद स्कोरिंग कुंजी बनाना हो, जैसे ये सारे चरण आपके होते हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है उद्देश्य को परिभाषित करना, उसके बाद योजना बनाना, ना उसके बाद आता है फिर आपका ब्लूप्रिंट, फिर प्रश्नों का लेखन, फिर स्कोरिंग कुंजी बनाना। ठीक है, तो क्लियर हो गया। यहाँ पे आपका एक जो पहले क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को देखो एक बार। आपका ये क्वेश्चन था ना, इसका आंसर ये नहीं है आपका, ये गलती से ये हो गया था कि शिक्षण आपका हो गया था कि शिक्षण के अंत में नहीं होता आपका। योगात्मक जो मूल्यांकन है वो वर्ष के अंत में होता है, ईयर के जो एंड में होते हैं, जैसे आपका क्या हो गया, आपका एनुअल जो एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपकी क्लास जो है ओवर होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नाइट में आपका 8 PM आपको कुछ एक न्यू मिलने वाला है न्यू ईयर पे, तो सभी आना लाइव। हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू।